हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो क्लास 10th है विज्ञान का, ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है और बोर्ड परीक्षा से यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको देखिए एंड तक। देखिए, परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आइए देखते हैं। वीडियो को देर करते न हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आपका है चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ से आपको पूछता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण एवं संतुलित करना रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या पूछता है, रासायनिक समीकरण। तो क्या उसको क्या सर ये क्या होता है, तो इसको संतुलित करना रहता है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड को जल में होता है, क्या होता है, तो इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। अगला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो जी हाँ जी, रासायनिक अभिक्रिया आपको प्रकार पढ़ना है। तो यहाँ से कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से टिप्पणी पूछ देता है, तो टिप्पणी आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया पहला हो गया, और दूसरा जो हो गया वियोजन अभिक्रिया, और जो तीसरा जो आपका है विस्थापन अभिक्रिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, टेबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अब योगात्मक अभिक्रिया और उदासीन अभिक्रिया, ये जो तीनों आपको अभिक्रिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये जो आपका दूसरा जो चैप्टर हो गया अम्ल एवं क्षार एवं लवण का, तो इसमें से आपको पूछता है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उसका उदाहरण पूछ लेता है। ठीक है, अम्ल आपको जानना है किस पर कौन सा अम्ल होता है, कौन सा क्षार होता है। जो H+ आयन होता है उसे हम अम्ल कहेंगे, और जो वो H- ऋणायन होता है उसे हम क्षार कहेंगे। अम्ल जो होता है वो थोड़ा स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार जो होता है वो स्वाद में थोड़ा क्षारी होता है। ठीक है, अब देखिए जो है अगला टॉपिक आपका है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। इसके बाद देखिए जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डबल स्टार दे दे रहे हैं। फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर है धातु तथा अधातु, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आपको परिभाषा याद कर लेना है, उसका उदाहरण। यहाँ से धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना रहता है। धातु से हम कहेंगे, ठीक है, एक व्यवहारिक भाषा में कहेंगे धातु हम उसे कि जिसमें विद्युत चालक होता है, और अधातु जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता, जिसमें विद्युत चालक नहीं होता है उसे हम अधातु कहेंगे। धातु जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये सब विद्युत के चालक हैं। और अधातु जैसे प्लास्टिक हो गया, पेरिस हो गया, ये सब विद्युत के सुचालक हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा धातु का। फिर अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन तथा यौगिक। कार्बन तथा यौगिक जो चैप्टर है इसमें से आपका IUPAC नामकरण पूछता है। फिर दूसरा जो है टॉपिक संरचना सूत्र पूछ लेता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर अगला जो टॉपिक है संरचना सूत्र है। ठीक है, संरचना सूत्र है, यहाँ भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो ये संयोजन अभिक्रिया है ये और संतुलित अभिक्रिया, ये दोनों जो आपको 2 नंबर पूछता है या तो 4 नंबर का पूछता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा गया है हर साल। ठीक है, मॉडल पेपर आप लोग उठा लीजिएगा, उसमें देखिएगा हर साल पूछा गया है, और इस बार भी आने का चांस रहेगा टॉपिक, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। अगला जो टॉपिक है संतृप्त तथा असंतृप्त की परिभाषा एवं उसका उदाहरण आप लोग को तैयार करना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है। एस्टीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एस्टीकरण अभिक्रिया क्या है और साबुनीकरण अभिक्रिया आपको यहाँ से पूछ देता है। इसका एस्टी अभिक्रिया को आपको पूछ देता है, और साबुनीकरण अभिक्रिया आप लोगों को तैयार करना है। अगले जो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहें तो बायोलॉजी से, यहाँ से पहला टॉपिक आपका बनता है श्वसन तंत्र। फिर दूसरा जो है पाचन तंत्र, और जो तीसरा आपका है उत्सर्जन तंत्र, और जो चौथा आपका है लैंगिक जनन, और आपका 5वां अलैंगिक जनन। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ तक आपको। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से तो आपको 1 और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अलैंगिक जनन, और जो 6वां जो टॉपिक है पुष्प की संरचना, परागकण। जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना नर और मादा जनन तंत्र। ठीक है, नर और मादा जनन तंत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को यहाँ से
एक को देखने को मिलेगा, जैसे नर हो गया या तो मादा, इसका सचित्र आपको बनाना रहेगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ से पूछता है सचित्र का। ठीक है, तो आप लोग ये इसको सचित्र सहित आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र का उत्सर्जन तंत्र होगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका सचित्र आपको तैयार करना है। सचित्र मतलब वही चित्र आप सहित तैयार कर लीजिएगा। वैसे यहाँ नर और मादा भी, नर और मादा के भी हम चित्र बता चुके हैं, सबका चित्र बता दिए हैं, जाके आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। फिर अगला जो टॉपिक रहेगा आपका मेडल के आनुवंशिकता का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। फिर जो अब अगला टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए आप लोगों को तैयार करना ही करना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो आपको अंतर पूछ देता, भैया अंतर याद करिए, तो आपको अंतर ये बताना रहेगा। फिर अगला जो है तंत्रिका तंत्र, ये भी सचित्र वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी सचित्र का, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में आते हैं यानी कि फिजिक्स से। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फिर जो दूसरा टॉपिक है अवतल उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल और उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको आपको। इसके बाद देखिए लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। अब दूसरा जो है निकट दृष्टोष्ठ और दूर दृष्टोष्ठ में आपको तैयार करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद डबल स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर जो अगला टॉपिक रहेगा आपका विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ओम का नियम हो गया। ठीक है, ओम निकालना रहेगा और विद्युत धारा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा, इसको काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। फिर तीसरा जो आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन नंबर, 1 से 2 नंबर का आता है। ठीक है, जैसे कि 2 में बताइए आप कितना इसका, ऐसे क्वेश्चन पूछता है श्रेणी में, इसको श्रेणी क्रम जोड़िए, इसको समांतर श्रेणी में जोड़िए। ठीक है, फिर देखिए बायो सेवर्ट का नियम आता है यहाँ से, यहाँ जो आपको बायो सेवर्ट का नियम पूछता है। फिर दूसरा फ्लेलिंग के दाएं और तथा बाएं हाथ का नियम, जो फ्लेलिंग बाएं तथा दाएं हाथ का नियम आपको पूछ देता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आने का चांस रहेगा। फिर अगला जो टॉपिक रहेगा आपका मैक्सवेल के दक्षिणावर्त का पेंच का नियम होता है। ठीक है, आपको मैक्सवेल का जो है दक्षिणावर्त का नियम याद कर लेना है। फिर फैराडे का नियम आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जो फैराडे का नियम था उसको आपको तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, आपको फैराडे का नियम ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर दूसरा जो आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह आपको तैयार करना है। फिर फैराडे का नियम आ गया, सॉरी दोस्तों 2 बार लिखा गया है। फिर आगे देखिए ओजोन परत का अपक्षय। ठीक है, ओजोन परत का अपक्षय होगा तो आपको तैयार करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर ऊर्जा के स्रोत, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है मैं वही बताया हूँ। ठीक है, फालतू का इसमें टॉपिक नहीं ऐड किया हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस टॉपिक से बनता है, तो मैं सारा इसमें आपको बता दिया हूँ। थैंक यू।